हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से अपना पढ़ाई जारी रखे होंगे। तो हम लोग देख रहे थे हमारा देश भारत के बारे में ना। तो कल आधा कर चुके थे और कुछ भाग के बारे में हम लोग देखेंगे। कल हम लोग क्वेश्चन आंसर नहीं लगाए थे, लेकिन आज हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और इसको अच्छे से और अच्छे से देखेंगे। ठीक है। तो भारतीय महामरुस्थल, चौथा नंबर में क्या था? भारतीय महामरुस्थल। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल है। इस मरुस्थल का विस्तार राजस्थान में है, जिसको थार मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है। जो भारतीय महामरुस्थल है वो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल है और इस मरुस्थल का विस्तार राजस्थान में है, जिसे थार मरुस्थल कहा जाता है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला है। यह किस प्रकार से है? तो ये शुष्क है, गर्म है तथा रेतीला है। ठीक है। यहाँ पर वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। यहाँ पर काफ़ी कम बारिश होती है। क्योंकि वनस्पति कम पाए जाते हैं, पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है बारिश भी कम ही होगी। जो पूरे साल भर में 20 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। ठीक है। तो जो पूरे साल भर की बात करें तो 20 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, वर्षा होती है। ठीक है। इसके बाद जो वर्षा के कारण जो नदियाँ बनती है, तो बहुत कम बारिश होने के कारण जो नदियाँ बनी थी वो कुछ ही समय के बाद खत्म हो जाती है। ठीक है। उस नदी का पानी सूख जाती है, जिसके चलते नदियाँ भी कम पाई जाती है। और क्या होता है, थोड़े समय में वो सूख भी जाती है और जिसके चलते यहाँ की नदियाँ समुद्र तक नहीं पहुँच पाती है। तो जब नदियाँ सूख जाएगी तो कैसे समुद्र तक पहुँचेगी? इसलिए यहाँ की नदियाँ समुद्र तक बहुत कम ही पहुँच पाती है। इसमें से सबसे बड़ी नदी की बात करें तो कौन सी नदी है? तो यहाँ पर कौन? लूनी नदी। ठीक है। इस क्षेत्र की सबसे लंबी नदी लूनी नदी है ना। और 5वां नंबर में क्या था? तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के दोनों किनारों पर पश्चिमी तथा पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार है। ये तटीय मैदान पश्चिम में काफी संकरे तथा पूर्व में चौड़े हैं। ठीक है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां महानदी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी हैं, जो कि क्या होता है, पूर्वी डेल्टा मैदान का निर्माण करती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनना है, उसको कौन सी डेल्टा है? सुंदरबन डेल्टा ना। यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा होगा, सुंदरबन डेल्टा। द्वीप समूह भारत में द्वीप समूह भारत में दो समूह है जो अरब सागर में है। पहला लक्षद्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित है। ये केरल तट से कुछ दूरी पर स्थित है। ठीक है। और ये प्रवाल द्वीप है। यहाँ पर कुल 25 द्वीप हैं। यहाँ पर टोटल कितने द्वीप हैं? 25 द्वीप हैं। और लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय प्रमुख द्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और यहाँ पर द्वीपों की संख्या 223 है। इसके प्रमुख द्वीप उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार है। मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान द्वीप में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वोल्केनो यानी वेरन स्थित है। अपवा प्रणाली नदियाँ रिवर ड्रेनेज सिस्टम नदियाँ जल की प्रमुख स्रोत है और इनमें नदियों को दो वर्गों में रखते हैं। तो हमारे देश में बहुत सारे जल स्रोत हैं, उनमें से नदियाँ जल की प्रमुख स्रोत है। जो नदियों को दो वर्गों में रखते हैं, पहला हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, दूसरा पठारी भारत से निकलने वाली नदियाँ। ठीक है। पहला क्या है? हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दूसरा पठारी भारत से निकलने वाली नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली नदियों में गंगा, जमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, कोसी, गंडक आदि प्रमुख है। और इन नदियों में सालों भर क्या होता है? जल पानी से प्रभावित करते हैं, यानी जल भरा हुआ रहता है। और इन नदियों को सदावाही भी कहते हैं। पठारी भारत से प्रवाहित होने वाली नदियाँ महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि प्रमुख है। गोदावरी नदी को वयोवृद्ध गंगा भी कहा जाता है।
झारखंड की नदियाँ, अब झारखंड की नदियाँ की बात करें तो झारखंड में प्रवाहित होने वाली नदियाँ पठारी हैं। तो किस प्रकार की नदियाँ हैं झारखंड में? तो पठारी नदियाँ हैं और यहाँ की प्रमुख नदियाँ दामोदर, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, शंख, खरकई और आदि हैं। जो दामोदर झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। इसे पूर्व में बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता था। ये भ्रंश घाटी से बहती है। इस पर 1948 ईस्वी में प्रथम बहुउद्देशीय योजना निर्माण किया गया था। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के रांची से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी पर हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। उत्तरी कोयल तथा औरंगा नदी पलामू क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, पलामू क्षेत्र में बहती है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन से इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो देखेंगे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, इंडिया इज कॉल्ड ए पेनिसुला बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन हाउ मेनी साइड्स। तो भारत को प्रायद्वीपीय क्यों कहा जाता है? तो भारत को प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या है, तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, थ्री साइड से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको भारत का प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया रैंक्स डैश इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है कौन सा? तो हम लोग को पता है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान पर है, 7th में। और क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो ऑप्शन ए में कन्याकुमारी, बी में इंदिरा पॉइंट, सी में रामेश्वरम, डी में पोर्ट ब्लेयर। तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, द ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर फेसेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स। तो कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो हम लोग को पता है कर्क रेखा भारत की 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मित्रों पर गमछा झाड़। ठीक है, ये इसका ट्रिक है ना। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज। भारत का मानक एवमत्तर है। तो भारत का मानक एवमत्तर है कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट, पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री विथ इंडिया। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो किस देश से लगती है? हम लोग को पता है ये बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का देखेंगे, द रेड क्लिफ लाइन सेपरेट्स। रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच है? तो रेड क्लिफ रेखा हमारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, द मैकमोहन लाइन सेपरेट्स। द मैकमोहन लाइन सेपरेट्स। तो मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच है? इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया नेपाल या फिर इंडिया म्यांमार। तो इंडिया और चाइना के बीच में है। ओके, अब देखें क्वेश्चन नंबर 10 का, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट। तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो टोटल हम लोग का 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो हम लोग को पता है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो हम लोग को पता है ये यूपी है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 13, द वर्ल्ड हिमालय मीन्स। तो द वर्ड हिमालय मीन्स, तो इसका मतलब क्या होता है? स्नो माउंटेन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हाउस ऑफ स्नो, बर्फ का घर। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? बर्फ का घर। क्वेश्चन नंबर 14, द द एवरेज हाइट ऑफ हिमाद्री इज। हिमाद्री की औसत ऊंचाई है कितनी है? तो हिमाद्री की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। ठीक है, 6000 मीटर। एक इम्पोर्टेंट बात कि आपको अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर 90
31233399। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करके मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। कैसे लेना है आपको व्हाट्सएप में बता दिया जाएगा। व्हाट्सएप में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, इसमें नोट्स के बारे में आप जान सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का, माउंटेन एवरेस्ट इज लोकेटेड इन, तो माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर सी, आंसर नंबर सी, नेपाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, द हाईएस्ट ऑफ पीक ऑफ इंडिया इज, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो हम लोग को पता है कंचनजंगा, ठीक है, K2 सॉरी K2 गार्डविन ऑस्टिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, गार्डविन ऑस्टिन, K2। विच इज द, क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, तो भारत का सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है? तो भौतिक विभाग में कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? तो ये हो जाएगा आपका पेनिनसुलर प्लेटू। भारत का सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है? तो पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू। क्वेश्चन नंबर 18, विच रिवर फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? तो कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? तो ये हमारा दामोदर नदी भ्रंश घाटी से बहती है, दामोदर घाटी भ्रंश घाटी से बहती है। क्वेश्चन नंबर 19, विच रिवर इज नोन एज द सौरो ऑफ बंगाल, तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक हम लोग दामोदर को कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, द थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन, तो थार धर्मस्थल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 21, द लॉन्गेस्ट रिवर इन झारखंड इज, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो झारखंड की सबसे लंबी नदी दामोदर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विच रिवर इज कॉल्ड दी ओल्ड गंगा, तो वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो वृद्ध गंगा इसका गोदावरी को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा हम लोग का है? बैरन आइलैंड, ठीक है, बैरन आइलैंड, ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर का क्वेश्चन, लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह हमारा कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? अरेबियन सी में, ओके। 25 नंबर का क्वेश्चन, द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज फाउंड बाय, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया गया है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर द्वारा, ठीक है। अब वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो वही क्वेश्चन है, इसको वन लाइनर फॉर्म में देख रहे हैं। तो 82.5 डिग्री पूर्व में है। भारत की राजधानी क्या है? तो हम लोग को पता है नई दिल्ली है। झारखंड की राजधानी क्या है? तो रांची है। ये छोटी छोटी बात है लेकिन दिमाग में रखना जरूरी है, ठीक है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को, ठीक है। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक होगा। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक होगा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी है। क्या है फ्रेंड्स? अनाईमुड़ी, ठीक है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा है, डोडा बेटा है, ठीक है। लूनी नदी किस मरुस्थल में बहती है? तो ये थार मरुस्थल में, ठीक है, थार मरुस्थल में। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी। और किस जगह पर है? तो ये रांची में है, झारखंड में, ठीक है। तो कैसे लगे ये सेशन? आप लोग को पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, साथ में आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम रहेगा या जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता है तो आप इसको सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप इसको अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। और अपना कमेंट में राय जरूर व्यक्त कीजिए, क्योंकि आपका राय हमें नई दिशा देगी और कुछ नया कंटेंट्स
बनाने में हमारी मदद होगी। थैंक यू, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को दोबारा से धन्यवाद।